सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स। तो लास्ट वीक में एक धमाकेदार हीरोइज्म एपिसोड देने के बाद इस वीक द बॉयज वाले और एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने मिला। सो बिना वक्त गवाए चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो बात करें इस एपिसोड के टाइटल से, तो इस एपिसोड का टाइटल था हियर कम्स अ कैंडल टू लाइट यू टू बेड, जो कि लिया गया है कॉमिक्स के वॉल्यूम 10 इशू 5 से। तो इस इशू में हमें बुचर के ओरिजिन के बारे में बताया गया है और ऐसा ही कुछ हमें इस एपिसोड में भी देखने मिला है। खैर, एपिसोड स्टार्ट होता है स्टारलाइट के लाइव वीडियो से, जहां एशली स्टारलाइट की बातों को झूठा बताकर उल्टा उस पर ही किमिको के साथ मिलकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने का आरोप लगाती है। इनमें लीजेंड ह्यूई को बताता है कि सोल्जर बॉय बस एक फेक सूप है, जिसके बाद वो अमेरिका के मेजर इंसिडेंट के बारे में भी बताता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एक्सेट्रा। आगे हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय ने बुचर को माइलस्टॉर्म के कुछ लोकेशन दिए होते हैं, बट इन लोकेशंस पे बुचर को कुछ भी नहीं मिलता, जिसपे बुचर सोल्जर बॉय पे नाराज हो जाता है। सोल्जर बॉय बताता है कि माइलस्टॉर्म एक स्पेसिफिक रेंज में आने वाले इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है, जिसकी हेल्प से वो बुचर को ट्रेस कर पा रहा होगा। माइलस्टॉर्म की बात करें तो माइलस्टॉर्म को माइंड रॉड से लिया गया है, जहां उसके पास भी दूसरों के माइंड रीड करने की पावर्स थी, बट ये पावर्स वीक थी। लेकिन शो में माइलस्टॉर्म के पास अपने दुश्मन को कोमा में डालकर उसे डिहाइड्रेशन से मारने की एबिलिटी है, जो कि कॉमिक्स से एक मेजर अपग्रेड है। यहाँ सोल्जर बॉय ये भी मेंशन करता है कि माइलस्टॉर्म हावर्ड ह्यूज की तरह है, बस बिना पीस जार के। तो हावर्ड ह्यूज एक रियल लाइफ पायलट और बिलियनियर थे, जिसकी लाइफ पर मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम था द एविएटर, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो लीड रोल में है। देन यहाँ ह्यूई माइलस्टॉर्म की लोकेशन ढूंढने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जिस पर बुचर उसकी तारीफ भी करता है और ह्यूई का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मेव भी अभी भी जिंदा है और उसे एक सीक्रेट सेल में रखा गया है। या होमलैंडर ये भी मेंशन करता है कि सोल्जर बॉय के चेस्ट बीम से ना कि सिर्फ लोग मर रहे हैं, बल्कि जो भी बच रहे हैं उनकी ब्लड से कंपाउंड वी का असर खत्म हो रहा है, जैसे कि हमने किमिको को देखा था। देन यहाँ होमलैंडर मेव को जिंदा रखने का रीजन बताते हुए कहता है कि वो उसके एक्स को प्रिजर्व करके रखना चाहता है, ताकि उनसे वो रैन या फिर उससे भी पावरफुल सूप बना सके। हम देखते हैं कि फ्रेंचो और किमिको नीना के कैद से बचकर एमएम और एनी के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो भी बुचर के आगे जो उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किमिको लाइफ की पहली ड्रिंक लेती है और वो एनी को वापस अपने लिए परमानेंट कंपाउंड वी का डोज लाने के लिए कहती है। देन हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय ह्यूई और बुचर को माइलस्टॉर्म की लोकेशन मिल जाती है और यहाँ भी बुचर और ह्यूई कंपाउंड वी लेते हैं और हम देखते हैं कि कंपाउंड वी के साइड इफेक्ट के कारण बुचर के कान से भी कुछ निकल रहा है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सोल्जर बॉय को ना सिर्फ पीटीएसडी है, बल्कि इससे रिलीफ पाने के लिए वो कंटिन्यूसली ड्रग्स ले रहा है। इससे उसे बार बार आवाजें सुनाई देने का हेलोजिनेशन भी होता है। फिर यहाँ पर माइलस्टॉर्म बुचर पर अटैक कर उसे उसकी मेमोरीज में कैद कर लेता है, जिसमें हमें बुचर का ओरिजिन देखने मिलता है, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स कॉमिक एक्यूरेट थे, तो कई सारे एलिमेंट्स कॉमिक से डिफरेंट भी थे। आगे बात करें तो कॉमिक्स की तरह ही यहाँ पे बुचर की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें बुचर के पापा, मम्मी और उसका भाई लेनी भी है। और उसके पापा कॉमिक्स की तरह यहाँ भी अब्यूजिव है, बट फर्क ये है कि कॉमिक्स में वो अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि सिर्फ अपनी बीवी को अब्यूज करते थे। लेकिन शो में हम देखते हैं कि बुचर के पापा बुचर के साथ साथ उसके भाई लेनी को भी अब्यूज करते हैं। कॉमिक्स की तरह ही बुचर अगर घर पे रहा तो वो पापा का मर्डर कर देगा, ऐसा रीजन देकर रॉयल नेवी में चला जाता है। कॉमिक्स से डिफरेंट था लेनी के डेथ का रीजन, जैसे कि कॉमिक्स में उसकी डेथ एक रैंडम रोड एक्सीडेंट से होती है, लेकिन शो में वो अपने पापा के अब्यूज के कारण सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा शो में देखने मिला कि बुचर अपने प्रिंसिपल को पीट देता है, जबकि कॉमिक्स में वो बस अपने टीचर को अब्यूज करता है। देन हमें यहाँ पर बार बार ये देखने मिलता है कि बुचर ह्यूई को अपने छोटे भाई की लैनी की तरह ही मानता है, जो कि कॉमिक्स एक्यूरेट है। देन बुचर के होश में आने के बाद हम देखते हैं कि एनी बुचर और ह्यूई को कंपाउंड वी लेने से मना करती है, इससे उनकी जान भी जा सकती है, बट बुचर ह्यूई को ये बात ना बताकर और कंपाउंड वी लेने के लिए कहता है। आगे सोल्जर बॉय की बात करें तो इस पूरे सीक्वेंस में सोल्जर बॉय के हाथ में एक पिस्तौल रहती है, जो कि 1911 से अमेरिका में बहुत फेमस रह चुकी है, और इससे पता चलता है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स ने काफी बारीक डिटेल्स का ध्यान रखा है, ताकि हम सोल्जर बॉय के कैरेक्टर को दोनों टाइम में रिलेट कर सके। देन यहाँ पे ह्यूई सोल्जर बॉय को कहता है कि उसे पीटीएसडी है, जिसपे अगर आपने ये एपिसोड इंग्लिश में देखा होगा तो सोल्जर बॉय जो एग्जैक्ट वर्ड कहता है वो है शेल शॉक। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पीटीएसडी में कंडीशन के लिए वर्ड का यूज होता था, और इससे एक परेशानी की जगह एक डरपोक सोल्जर की निशानी माना जाता था। देन आगे हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय माइलस्टॉर्म को भी पकड़ लेता है और उससे कुछ जानने के बाद वो उसे मार देता है। ओरिजिनल पेबैक टीम से अब सिर्फ ब्लैक नोयर ही बचा हुआ है। ब्लैक नोयर की बात करें तो बुचर के अलावा हमें ब्लैक नोयर की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो अगर आपको याद हो तो ब्लैक नोयर एक ड्राइंग बना रहा था, और वो ड्राइंग एक्चुअली इसी बस्टर बीवर की होती है। आने के बाद हमें दिखता है कि ब्लैक नोयर चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगा है और उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी क्लियरली दिखती है।
और इसका रीज़न भी हमें दिखाया जाता है। तो ब्लैक नोयर बेचारा मूवी में आकर फेमस होना चाहता था, पर सोल्जर बॉय ना कि सिर्फ उसका मूवी अपीयरेंस छीन लेता है बल्कि उसे वहाँ घायल भी कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद वॉट होमलैंडर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही होती है और उस पहले वो सोल्जर बॉय को हटाना चाहते हैं। बैक तो ऑलरेडी सोल्जर बॉय से परेशान होती है, तो ब्लैक नोयर एक प्लान बनाता है जिसे बाकी लोग फॉलो करते हैं और सोल्जर बॉय को रशियंस के हवाले कर देते हैं। हालांकि इस लड़ाई के दौरान सोल्जर बॉय ब्लैक नोयर का ब्रेन डैमेज कर देता है और शायद यही वजह है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। देन हम देखते हैं कि वो सब कैरेक्टर्स उसे सोल्जर बॉय को फेस करने के लिए कहते हैं। देन आगे बात करें तो डीप को उसके कांडों की वजह से उसकी वाइफ छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन अभी भी जिंदा है क्योंकि ब्लू हॉक का हार्ट अब एड्रियन को ट्रांसप्लांट किया गया है। वही एशली उसे ये बताती है कि इस इंसिडेंट को वो पब्लिक के सामने इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एड्रियन ने ब्लू हॉक को बचाने की कोशिश करी पर वो उसे बचा नहीं पाया। खैर आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट सिंगर अपने कैंपेन में होमलैंडर और सूप्स का यूज प्रमोशन के लिए कर रहा है, जिस दौरान होमलैंडर सबको ये बताने की कोशिश करता है कि एनी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और वो होमलैंडर को फंसाना चाहती है। पर इसी बीच में होमलैंडर की एंजाइटी भी किक इन कर जाती है और उसे एक नॉर्मल इंसान भी सोल्जर बॉय जैसा दिखने लगता है। इसके बाद वो वहां से निकल कर पास के एक तबेले में जाता है और फिर आप देख ही चुके हो। लेकिन इसी बीच न्यूमन वहां आ जाती है, होमलैंडर को खुद को ठीक करने के लिए कहती है, पर इस बात से होमलैंडर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। यहाँ न्यूमन उसे एक पेपर देती है जिसपे किसी जगह का एड्रेस होता है। अब ये एड्रेस कहाँ का है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। देन फ्रेंची और एमएम मिलकर सोल्जर बॉय की कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं, जिस बीच फ्रेंची ये भी मेंशन करता है कि उसे रिग्रेट है कि वो हीरोइज्म देख नहीं पाया। आगे के फ्रेंची को यह भी रियलाइज होता है कि जो गैस उन्हें सोल्जर बॉय के एक्सपेरिमेंट्स में दिख रही थी वो सिर्फ वेपर है, जिसके थ्रू वो नोविचॉक नाम के न्यूरोटॉक्सिन को सोल्जर बॉय को दे रहे हैं। तो नोविचॉक जैसा फ्रेंची भी बताता है कि एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जिससे नॉर्मल इंसान की डेथ हो सकती है, लेकिन सोल्जर बॉय इससे सिर्फ बेहोश ही हो जाता है। और दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी एमएम देखता है कि उसकी बेटी और टॉड होमलैंडर की रैली में गए हैं, जिससे उन दोनों के लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है। और इस बारे में एमएम टॉड से बात करने जाता है और आर्गुमेंट्स के बाद एमएम टॉड को पंच मार देता है, जिससे टॉड बेहोश हो जाता है और उसकी बेटी ये सब देख लेती है। एनी पे आए तो वो वार्ड में जाकर लैब से परमानेंट कंपाउंड वी का डोज ले आती है और यही उसे टेम्पररी कंपाउंड वी के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। और यहाँ उसे होमलैंडर भी मिलता है, लेकिन स्टारलाइट इंस्टा लाइव जाकर उससे बचकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ होमलैंडर के सारे कांड सबको सुना देती है। देन फाइनल सीन में एशली यही बात होमलैंडर को कहती है, तो उसे खुद ही ये सब हैंडल करने के लिए कहता है। उसे सोल्जर बॉय का कॉल आता है, जिसे मॉन्स्ट्रॉम से ये पता चलता है कि वॉट ने सोल्जर बॉय को खत्म करने के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वॉट ने तब तक सोल्जर बॉय के डीएनए से होमलैंडर को बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और इसी रीजन से बायोलॉजिकली होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा है। और ये शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।